बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने जा रही है। आपको थंबनेल देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मार्केट ने आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग ली। उसकी वजह जो जो है वो भी कुछ है जो आपको बताई जाएगी। थोड़ा-सा मार्केट का व्यू दिया जाएगा, बाकी डिटेल आपको पता है वीडियो पीक लाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर हम जो है वो मार्केट का पूरा तजिया साल लगाते हैं। इसमें आपकी स्टॉक के हवाले से काफ़ी रहनुमाई इस चैनल पे किया करेंगे। काफ़ी दोस्तों के रात के मैसेजेस आ रहे हैं, तकरीबन लगा लें कि कोई 6000 के करीब के मैसेजेस आए होंगे, ठीक है, कि WTL क्या डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में चला गया एंड बिको एंड एफएनएल को क्या फौरी सेल कर देना चाहिए। दो ब्लू चिप्स की गेम स्टार्ट होने जा रही है। सारे का सारा माल कॉर्नर टारगेट आपकी सोच भी होगी, सोच से भी ऊपर। दोस्तों WTL के बारे में, बिको एफएनएल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। और दो ब्लू चिप जो कि सारा माल इसका कॉर्नर है, बड़े प्लेयर के हाथ में है। ये स्टॉक जो है ये आपको वो टारगेट दिखाने जा रहे हैं जो जहां पे आपकी सोच खत्म होती है, इनकी ऊंचाई वहां से शुरू होगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है इसके बारे में बता दें, बिको और एफएनएल के बारे में, जिसको आपने पूछा है काफ़ी दोस्तों ने कि इसका क्या किया जाए। दोस्तों देखिए, बात यह है, बिको स्टील हमने तब आपको रिकमेंड किया था जब 4 से 5 रुपए पे था और हम 30 से 35 रुपए इसमें आउट हो गए थे। उसके बाद ये 68 तक भी गया। इसकी खबर भी आई कि जी वापडा जो है उस वो इसको ऑर्डर वगैरह देने जा रहा है, कुछ इस तरह की खबरें। और कुछ इस तरह की खबरें कि इस पे टैक्स कोई नहीं लगेगा। तो ये बिल आखिर वो 68 तक भी गया, लेकिन रिस्की हो चुका होता है, हम उसमें से पहले ही निकल जाते हैं। देखिए 4.5 से 5 रुपए से 30-35 रुपए का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो उसके बाद आप देखें एफएनएल 3.5 से 4 पे आपको रिकमेंड किया और इसका भी 15 से 20 के तक लेवल से हम इसमें से एग्जिट हो गए। हमने सबको प्रॉफिट टेकिंग भी कॉल दे दी थी कि भाई अब ये रिस्की है। तो दोस्तों ये दोनों स्टॉक जो है आप देख लें, अब इस वक्त तो रिस्की हैं क्योंकि काफ़ी ओवरबोर्ड टेरिटरी में आ चुके हैं। और इनके फंडामेंटल्स तो अभी देखें ना, कोई 1-2 साल गुजरेंगे फिर पता चलेगा कि इनकी अर्निंग्स क्या होती हैं। ये जो खबरें दे रहे हैं क्या ये सच्ची भी हैं या कि फेक है। या फिर अक्सर यही होता है कि ऐसे स्टॉक जो है खबरें देते हैं, जैसे एफएनएल बता रहा है जी इसने एक कंपनी फार्मा को बाय किया है। वो एक छोटी सी कंपनी है जो कि लिस्टेड भी नहीं है और बड़े नॉर्मल से उसके मामलात हैं। बिको का भी अभी 1-2 सालों बाद पता चलेगा कि इनके फंडामेंटल्स कहाँ पे आते हैं। फिल वक्त आई एम नॉट सेटिस्फाई फुली। हाँ, बिको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये स्प्लिट होने के बाद अच्छे रेट पे है। और इसमें यह है कि अगर वापडा की तरफ से इसको ऑर्डर को मिल जाते हैं तो इसमें बेहतरी आ सकती है, वरना अदरवाइज आपको मेजर प्रॉफिट इसमें से बुक करना चाहिए और कुछ ही मेजर डिप का वेट करना चाहिए। WTL की खबर है जी, ये कल इसकी एक खबर आई थी कि इसको नॉन कंप्लायंस सेक्टर में डाल दिया गया है। इसके पेड अप कैपिटल में कुछ कमी है, वो इन्होंने कहा जी ये पूरी करें तो फिर आपको नॉन कंप्लायंस से निकाल के नॉर्मल सेगमेंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसके हवाले से एक रिपोर्ट हमने ये तैयार की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये नोटिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड कॉल ने इजाफी लिस्टिंग फीस और पेड अप कैपिटल में इजाफे की रकम मुकर्ररा वक्त पर अदा नहीं की। इसलिए कंपनी को 2 दिसंबर 2025 से नॉन कंप्लायंट सेगमेंट में डाल दिया गया है। कंपनी को 90 दिन 2 मार्च 2026 तक का टाइम दिया है कि कमी पूरी करने की हदायत दी गई है, वरना मजीद कार्रवाई और रिस्क वार्निंग जारी की जाएगी। कंपनी को उसके बाद अगर देखें तो इजाफी लिस्टिंग फ़ीस ये वो फ़ीस होती है जो कंपनी को PSX को नए शेयर लिस्ट करवाने के बदले अदा करनी पड़ती है। पहले 1 अरब के शेयर्स थे, अब 2 अरब के हो गए।
तो जो इजाफी 1 अरब के नए शेयर्स हैं, इन पर लिस्टिंग फीस दोबारा देना होती है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने पहले उसी वक़्त ही बता दिया था कि ये शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा-सा ये इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये इसका अगर सीडीसी में एससीसीपी में ये मामला क्लियर हो जाते हैं, तो ये कंपनी ज़बरदस्त होके उठेगी। और ये देखें नॉन कंप्लायंट में आई है तो क्या हुआ? कल ही बता दिया था कि ये माल छुड़वाने के बहाने हैं, तो देखें 20 पैसे निकाले, दोबारा सारे के सारे डाल के बराबरों पे बंद हो गई। एवरेज हो के एंड पे 4 पैसे नीचे बंद हुई है, तो क्या क्या इन्होंने बिगाड़ लिया उसका? कुछ भी नहीं। रेट मुनासिब है और इसके मामलात अच्छे हैं, अच्छे मामलात हैं इसके, लिहाजा इसमें ज़्यादा पैनिक ना करें। और अगर नीचे आपको ये डाउन साइड पे मिले कोई 1.55-60 के करीब अगर नीचे आता है, तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके बाय कर सकते हैं ये। ठीक है? तो आगे ये आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी आगे आगे अच्छे रिटर्न्स भी आगे दे सकता है ये। ठीक है? पॉज़िटिव बैठना चाहिए इसमें। जी दोस्तों, ये अभी मैंने आपको जो बताया है, जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से डब्ल्यूटीएल का अभी-अभी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के दौरान ही इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की पॉज़िटिव खबर आ गई है, जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल पे हाथ रखें, थाम के बैठें। देखें, ये होती है, चाहे पेनी स्टॉक है, चाहे कुछ है, दुनिया इसके पीछे है। और आप देखें कि एक दिन में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सके पीएसएक्स वाले इसको डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में, और ये डिफ़ॉल्ट सेगमेंट से बाहर इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई है, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो ये अपना डिफ़ॉल्ट से निकल के दोबारा नॉर्मल सेगमेंट में आ गया है, ये आपके सामने है जी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को अदालत के हुक्म के तहत 3 दिसंबर 2025 से नॉन कंप्लायंट सेगमेंट से निकाल कर दोबारा नॉर्मल काउंटर में बहाल कर दिया गया है। याद रहे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि डब्ल्यूटीएल ने इजाफी लिस्टिंग फीस और पेड अप कैपिटल में इजाफे की रकम मुकर्ररा वक्त पर अदा नहीं की, इसलिए कंपनी को 2 दिसंबर 2025 से नॉन कंप्लायंट सेगमेंट में डाल दिया गया था। तो दोस्तों 21 नवंबर को जो है ये इन्होंने ऑलरेडी कोर्ट से राब्ता कर लिया था, वही इनको स्टे ऑर्डर दिखाया और उन्होंने वापस जो है पीएसएक्स ने इनको नॉर्मल सेगमेंट में डाल दिया है। तो कल फिर जो है अपना डब्ल्यूटीएल दोबारा लाओ हो सकता है, लेकिन अभी इसका वो पेड अप कैपिटल वाला मामला सॉल्व नहीं हुआ। ये फैसला तब तक हुआ है जब तक कोर्ट का नया ऑर्डर नहीं आता, तब तक जो है ये नॉर्मल सेगमेंट में ही रहेगा। जब कोई फैसला आएगा फिर ये फैसला होगा कि इसको नॉन कंप्लायंस में डालना है या कंप्लायंस में। फिलवक्त इसमें आगे बेहतरी ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये था इसका नोटिस जो अभी-अभी हमें मौसूल हुआ है। ग्लोबल टेक के हवाले से भी पॉजिटिव खबरें हैं कुछ, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको कल इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे 2 स्टॉक, वो हैं जी एनबीपी और बीओपी। एनबीपी के बारे में आपको मैं बताता हूँ जी, ये एक सोने की चिड़िया इस वक्त बनी हुई है। इसका आप देखें तो 1 साल में 3 क्वार्टर्स में बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है। 215 रुपये पे बंद हुआ है, 4 पे तकरीबन प्लस। ठीक है? इसका आप देखें तो इसकी बुक वैल्यू देखें तो 241 रुपये है इसकी। ठीक है? और इसका अगर आप देखें अर्निंग के वाइज तो आप ये देख सकते हैं जी, इसकी अर्निंग 2023 में 24 रुपये 37 पैसे, 2024 में 12 रुपये 23 पैसे। अब ये 25 की जो आने वाली है ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी सबकी। 3 क्वार्टर में इसकी अर्निंग 30 रुपये पर शेयर हो गई है। चौथे क्वार्टर की 10 रुपये अगर डाल लें तो 40 रुपये हो जाएगी। 24 को भी ब्रेक कर गया, 12, 14, 13, 14 सबको ब्रेक कर गई है। यानी कि 2025 की इसकी अर्निंग 40 के करीब एक्सपेक्टेड आने जा रही है, और डिविडेंड उसमें से 20-25 रुपए दे दिया तो भाई आपसे संभाला नहीं जाना। ये वो टारगेट आपको दिखाएगा कि आपकी सोच होगी बहुत हाई लेवल के, जो जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से इसके टारगेट शुरू होंगे, ये आपको बता दूं। आगे है जी नेक्स्ट बीओपी। बीओपी भी देख लें आप, इसकी बुक वैल्यू देखें जी 30 रुपये है। ठीक है? बुक वैल्यू के करीब तो आ गया हुआ है। इसकी अगर आप अर्निंग देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अर्निंग आ रही है जी 4 रुपये। ठीक है? 4 रुपये 9 पैसे, 4 पे 18 पैसे। तो दोस्तों इसकी भी अर्निंग तकरीबन आप लगा लें कि कुछ 10 रुपये से भी ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है, और उसमें से 3 साढ़े 3 रुपये इसने भी डिविडेंड दे दिया जो कि एक्सपेक्टेड है।
तो ये भी आपके हाथ नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बेहतरीन किस्म के आगे निकलने वाले हैं, ठीक है? तो इनको मद्देनज़र रखें और अपनी मर्ज़ी से इनको बाय करें या सेल करें। हमारा ध्यान था, हमने आपका करवा दिया कि भाई ये है, ये हमारी वर्किंग है, हम इसमें काफ़ी बुलिश हैं। हम तो इसमें जो है इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट तक इसकी होल्डिंग रखेंगे और इसका जो डिविडेंड वगैरह आते हैं दोनों के, वो भी अवेल करेंगे और अच्छी खासी ग्रोथ भी लेंगे, ठीक है? तो आगे आपकी जो मर्ज़ी है, आप अपने डिसीजन के हिसाब से अपनी भी वर्किंग करें, फिर फैसला करें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।